पटना से मात्र 10-15 किलोमीटर पहले अचानक से मैं जिस सीट पे सोया हुआ था उसी सीट के जस्ट ऊपर हम इंडियंस अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं तो वह है इंडियन रेलवेज। मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा है इंडियन रेलवे में। स्मगलिंग हो रहा है, चोरियां हो रही है, स्कैम्स हो रहे हैं। मैं भी मात्र 4 दिन पहले की अपनी एक ट्रेन यात्रा आपको बताऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि क्या हालत है अभी इंडियन रेलवे की। मैं ट्रेवल कर रहा था कोलकाता से बनारस के लिए, जो कि कोलकाता के सियालदह स्टेशन से लेकर मनवाड़ी स्टेशन तक बनारस के चलती है। पटना से मात्र 10-15 किलोमीटर पहले अचानक से मैं जिस सीट पे सोया हुआ था उसी सीट के जस्ट ऊपर मेरे सर के ऊपर चैन था। अचानक से उस चैन से चेन पुलिंग हुई। और वो चेन पुलिंग क्यों हुई आप सोच रहे होंगे कि कोई इमरजेंसी रही होगी या फिर कुछ घटना हुई रही होगी इसलिए चेन पुलिंग हुई। नहीं, वो चेन पुलिंग हुई दारू के स्मगलिंग के लिए। उस ट्रेन से दारू स्मगल होता है। बनारस से अगर वो ट्रेन जाती है कोलकाता की तरफ तो बनारस में शराब को लोड किया जाता है और फिर बिहार में उसको उतारा जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में शराब बंद है। यदि वही ट्रेन अगर कोलकाता से आती है तो कोलकाता में शराब लोड किया जाता है, फिर वो पटना से 10-15 किलोमीटर पहले उसे अनलोड किया जाता है। ठीक उसी समय जब ये अनलोडिंग की प्रक्रिया चल रही थी, चेन पुलिंग करने के बाद एक व्यक्ति मेरे बोगी में आया। ऐसे ही उन्हीं जंगलों में से जिन जंगलों में ट्रेन रुकी हुई थी वो आया। इस इधर से आया और उधर एक लड़की जो है फोन मेरे आंख के सामने फोन चला रही थी चार्ज में लगा के। जैसे ही थोड़ी ट्रेन की स्पीड बढ़ी वो ऐसे फोन लेके नीचे कूद गया और वो कहाँ गया किसी को नहीं दिखा। 2 मिनट के अंदर इतने बड़े बड़े क्राइम हुए, स्मगलिंग हुई, फोन छीन के भाग गया बंदा। लेकिन वहां कोई पुलिस नहीं आई, कोई आरपीएफ नहीं आई। मजे की बात है कि उस पूरे बोगी में, अमृत भारत के हर बोगी में लगभग 4 कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं। और ये घटना होने के मात्र आधे घंटे पहले तक आरपीएफ हर 10-15 मिनट में आ रही थी, जा रही थी। इनफैक्ट उसने मुझे भी बोला एक बार कि मैं भी फोन में चार्ज लगा के फोन यूज कर रहा था, तो उसने मुझे ये बात बोली कि जैसे ही ट्रेन धीरे होगी तो थोड़ा सतर्क रहिएगा क्योंकि यहाँ पे स्नैचिंग बहुत होती है। उसके आधे घंटे बाद ही सारा कांड हो गया। उसके बाद 2 से 3 बार चेन पुलिंग हुई लेकिन कोई भी आरपीएफ का बंदा नहीं आया। उसी ट्रेन के इस बेसिन को देखिए। नहीं नहीं नहीं, ये रूह अफ़ज़ा नहीं है। ये कोई पान और गुटखा थूक के पूरे बेसिन को जाम कर दिया है। जिस देश के बाथरूम के डिब्बे को चेन से बांधना पड़े तो आप क्या सोचते हैं वो देश अमेरिका, चाइना, जापान से कितना पीछे होगा। सोचिए हम उस देश से आते हैं जिस देश में सबसे पहली सभ्यता ने जन्म लिया और उसी देश के लोग इतने असभ्य हैं कि धोने के डब्बे को भी चैन से बांधना पड़ रहा है। उसी देश के लोग इतने असभ्य हैं कि जिस गंगा को, जिस नदी को वो माँ बोलते हैं, उसी नदी में सबसे ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। इवन अपना मलमूत्र भी उसी नदी में बहाते हैं। तो कब सुधरेंगे हम?